नमस्कार दोस्तों, माई एग्जाम प्रैक्टिस में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। ये यूपीपी की क्लास है जिसमें इससे पहले वाली वीडियो में आपका बनावट के आधार पर शब्द हो चुका है, बनावट तथा रचना के आधार पर शब्द हो चुका है, जिसमें रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ पूरा बेहतरीन अच्छे तरीके से समझा दिए होंगे और उम्मीद है वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, तभी आप लोग लाइक किए हैं। तो देखिएगा, आज है आपका रूपांतर के आधार पर शब्द क्या है। अभी आपका दो छूटा है, एक आपका अर्थ के आधार पर छूटा है और एक आपका उत्पत्ति के आधार पर छूटा है। तो वो दोनों पढ़ाया जाएगा, लेकिन इसके बाद पढ़ाया जाएगा। तो देखते हैं, ये है आपका रूपांतर के आधार पर। तो रूपांतर के आधार पर बताए थे आपका दो विकल्प आएगा, एक 2 भी आ सकता है, एक 8 भी आ सकता है, दोनों सही है। ये भी बताए थे दोनों सही है, लेकिन जब पहला ऑप्शन आपका ABCD में कोई भी ऑप्शन अगर 2 है तो उसको सही काटिएगा। जब ये ऑप्शन में नहीं रहेगा तो अब आप 8 लगाएंगे। फिर से समझ लीजिएगा, अगर आए रूपांतर एवं प्रयोग के आधार पर शब्द कितने होते हैं तो 2 प्रकार के होते हैं, एक विकारी एक अविकारी होते हैं। अगर आपके ऑप्शन में 2 नहीं है तब आप क्या लगाएंगे, तब आप 8 लगाएंगे। तो कौन कौन से 8 ये आपको पिछली वाली वीडियो में समझा दे, जो इससे पहले वाली वीडियो उसमें आप जाके देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में बनी है, पूरी वीडियो आपकी है, वहाँ जाके देख लीजिएगा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे संज्ञा टॉपिक। अब देखते हैं संज्ञा। पहले तो संज्ञा के बारे में जानिए, संज्ञा है क्या, फिर संज्ञा कितने प्रकार की होती है। अच्छा, ये सब क्वेश्चन सामान्य क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन आपके गलत हो गए, समझ लीजिएगा आप परीक्षा से बाहर हैं, पहले ही बाहर है, क्योंकि अंदर की बात है तो व्यक्ति जब जाएगा कमरे में तब जानेगा ना। इससे पहले पूरा सोसाइटी देखेगा, अच्छा इतना बढ़िया है, तो वो चीज़ें जैसे संज्ञा पढ़ने जा रहे हैं तो आप सबसे पहले संज्ञा के बारे में जानिए। तो उससे संबंधित ये बातें, पहले तो ये जानिए कि संज्ञा शब्द कितने शब्दों से मिलकर बना है। पहला क्वेश्चन यही। तो कितने शब्दों से मिलकर बना है, 2 शब्दों से मिलकर बना है। वो कौन कौन शब्द हैं, सम है और ज्ञा है। कौन सा है, सम है और ज्ञा है। अब सम का मतलब क्या होता है, भली प्रकार होता है, भली प्रकार होता है। अब यहाँ और चीज देखिएगा, ये जो उपसर्ग लगा है आपका, उपसर्ग है आपका, तो ये सम आपका उपसर्ग है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि संधि में कितने उपसर्ग होते हैं। तो कितने उपसर्ग होते हैं, तो 1 उपसर्ग होते हैं। कौन सा, तो सम। अच्छा, 2 प्रकार के पूछेगा इसमें क्वेश्चन, देखिएगा कैसे कि पूछेगा कि संज्ञा में उपसर्ग है, उपसर्ग है। अब ए ऑप्शन देगा आपको सम, बी ऑप्शन देगा आपको इस तरीके से सम, सी ऑप्शन देगा आपको कि कह देगा कि सन, डी ऑप्शन देगा आपको इस तरीके से। अब यहाँ देखिए 4 विकल्प आपके सामने है। अब देखिए, जब आपको क्वेश्चन पता है कि ये सम सही होगा, कि ये सम सही होगा, कि ये सन होगा, तो इस सम, ये तो याद कर लिए कि सम लगा के चले आएंगे। लेकिन थोड़ी सी चूक हुई कि हलंत नहीं देखे कि मतलब ये वाला लगाएं कि ये वाला लगाएं, तो इसमें हलंत वाला सम का प्रयोग हुआ है। कौन से, हलंत वाला, क्योंकि इसका मतलब होता है समान और इसका मतलब होता है भली प्रकार। क्या होता है, भली प्रकार। तो ये जो उपसर्ग सम है, इस सम का मतलब होता है भली प्रकार। और ज्ञा एक धातु है, और धातु ज्ञा का मतलब होता है जानना। और जिसको हम भली प्रकार से जानते हैं उसका नाम देते हैं, और जिसको नहीं जानते उसको हम लोग सर्वनाम कह देते हैं। जैसे देखिएगा, ये मार्कर है, अगर आप बाजार में लेने गए तो इस मार्कर को आप मार्कर नहीं जानते तो मार्कर नहीं कहेंगे, कहेंगे भैया ये सामान दिखाओ। तो वो जो ये सामान है वो आपका सर्वनाम है, और जिसको हम जानते हैं उसी को संज्ञा कहते हैं। तब जानते हैं कहेंगे मार्कर दिखाइए। समझ रहे हैं बातों को। तो जिसको हम जानते हैं वो संज्ञा, और जिसको हम नहीं जानते उसे क्या कहते हैं, सर्वनाम। जो सभी नामों के साथ सेट हो जाए वो होता है सर्वनाम। संज्ञा क्या होती है, नाम उसका रख दिया जाता है। अब अगला पूछेगा, अगला सामान्य सा क्वेश्चन पूछेगा कि संज्ञा कितने प्रकार की होती है। अब देखिएगा, पढ़ने वाले बच्चे खरीद लेते हैं बुक, मतलब 10-12 ब्रांड की बुक खरीद लेंगे। उसमें ये नहीं समझते कि इतना लेबल TGT का है, इतना लेबल PGT का है, इतना लेबल UPP का है, मतलब लेबल नहीं समझते, पूरा ग्रंथ रट डाले। और जहाँ वहाँ आपके सामने आंसर आया कि संज्ञा कितने प्रकार की होती है, ऑप्शन दिया 3, ऑप्शन दिया 4, ऑप्शन दिया 5, ऑप्शन दिया 6। अब बच्चे कंफ्यूज हो गए, क्योंकि एक बुक में पढ़े थे मुख्यतः 3 प्रकार के और एक बुक में पढ़े थे कि 5 प्रकार के। अब लगाएं कौन सा ऑप्शन। तो भैया देखिएगा, पुलिस में जब भी पेपर में ये सवाल आएगा तो आपका 5 प्रकार ही पूछेगा, इससे आगे नहीं पूछेगा। तो जैसे बुक पढ़िए, हम ये नहीं करेंगे 100-50 जितनी भी बुक पढ़ पाइए सब पढ़िए, लेकिन ध्यान दीजिए अपने लेवल की बुक पढ़िए।
अपने लेवल की बुक पढ़ेंगे ना तो फायदा होगा, क्योंकि ये जब पुलिस में पूछेगा कि संज्ञा कितने प्रकार का होता है तो आपका 5 ही ऑप्शन सही करेगा। तो 5 कौन कौन से हैं? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, इतनी होती है। तो याद कर लीजिए, 4 बार बोलिएगा कि व्यक्ति, जाति, भाव, समूह, द्रव्य। व्यक्ति, भाव, जाति, समूह, द्रव्य, ये 5 नाम आपके याद हो गए। आप पूछ लेगा कि संज्ञा का शाब्दिक अर्थ बताइए। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? तो संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है नाम। क्या होता है? नाम। नाम का मतलब जिस चीज का नाम जानते हैं वो संज्ञा है, और जिसका नाम नहीं जानते वो क्या है? आपका सर्वनाम है। तो देखिएगा, संज्ञाएं 5 प्रकार की होती है, ये हैं आपका 5 प्रकार। आप पहले ये जानते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। देखिएगा, व्यक्तिवाचक क्या, वैसे भी हम लोग बात करते हैं ना तो कहते हैं पर्सनल मैटर में दखल मत दीजिए, मतलब व्यक्तिगत बातों में दखल मत दीजिएगा। तो व्यक्ति का मतलब होता है एक वचन। क्या होता है? एक वचन। कोई भी शब्द देखिए, अगर उससे एक का बोध हो रहा है तो आप व्यक्तिवाचक लगा दीजिए। तो यहाँ देखिएगा, व्यक्तिवाचक में क्या है? राधा है। राधा कहने से सिर्फ एक राधा का बोध होता है। आप कह दें कि नहीं, संसार में बहुत सारी राधाएं, नहीं, संसार में सभी राधा का बात तो चल रहा है, लेकिन तब भी तो वो एक ही राधा हुई। तो राधा कहने से सिर्फ एक राधा, श्याम कह देने से एक श्याम, हिमालय कह देने से हिमालय। मतलब अगर किसी का नाम है जिसे एक का बोध हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा? आपका व्यक्तिवाचक। इससे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किस वचन में होती है? तो आपका एक वचन में होती है। किस वचन में होती है? एक वचन में होता है। अब अगला क्वेश्चन उठता है कि जातिवाचक किसे कहते हैं? तो इसी व्यक्ति के समूह के जाति को ही तो जातिवाचक कहते हैं। जैसे लड़कियों का समूह जो होता है, लड़कियों का समूह, तो लड़की क्या है? आपका जातिवाचक। चाहे राधा हुई, चाहे विमला हुई, चाहे जो भी नाम हुआ, मतलब जो लड़की है इस संसार में, जितनी भी लड़की एक जात होती है, लड़कों की जात होती है, गाय की जात होती है, भैंस की जात होती है, पुस्तक की जात होती है, ये व्हाइट बोर्ड की जात है, इस मार्कर की जात है, मतलब सबकी जात होती है। जाति कह देने से पूरे उनके जाति वर्ग की बात हो जाती है। तो जैसे गाय कह देने से सारी गायों का बोध हो जा रहा है। अगर इसी गाय को व्यक्तिवाचक बनाएंगे तो कह देंगे कि इस गाय का नाम रख देंगे। समझ रहे हैं बातों को? इस गाय से संपूर्ण जातियों का बोध हो रहा है। आम का तो कौन सा आम? पता नहीं, दशहरी आम की, नीलम आम की, कौन सा आम, लंगड़ा आम, मतलब नाम का पता नहीं है। तो जितना भी गाय, आम, पर्वत, अब यहाँ देखिएगा, पर्वत कह देने से सिर्फ पर्वत का बोध हो रहा है बस। वो पर्वत पता नहीं विंध्याचल का है कि हिमालय पर्वत की बात कर रहा है कि एंडीज पर्वत की बात कर रहा है, पता नहीं कौन से पर्वत की बात कर रहा है। तो पर्वत कह देने से पूरे पर्वत जातियों का बोध हो जा रहा है। समझ रहे हैं बातों को? मोबाइल कह देने से मोबाइल की पूरी जातियों का बोध हो रहा है। तो मोबाइल आपकी जातिवाचक संज्ञा, लेकिन कह दे नोकिया मोबाइल तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि नोकिया की एक ही कंपनी है। समझ रहे हैं बातों को? आगे है अखबार। अखबार कह देने से अखबार एक जातिवाचक संज्ञा है। अखबार आगे कह दे कि यूपी बिग वैकेंसी अभी पेपर में हम देखे, तो तुरंत व्यक्ति आपसे सवाल पूछेगा किस पेपर में देखे? तो किस इसीलिए उठा क्योंकि वो पेपर की जाति का बोध किया था। समझ रहे हैं आप? तो यहाँ देखिएगा, जो अखबार है, जो पुस्तक है, पुस्तक कह देने से इस दुनिया में जितनी भी पुस्तकें हैं सबका बोध हो जाता है। तो इसीलिए पुस्तक आपका जातिवाचक है, लेकिन रामायण, गीता, महाभारत ये सब कह देने से आपका व्यक्तिवाचक का बोध होगा। ये वीडियो कुछ आपको जल्दी लगे ना तो 2-4 बार जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत कम समय में बहुत सारी डिटेल आपको दी जाती है। इसीलिए वीडियो को लंबी न बने, 10 मिनट 8 मिनट में आप पूरी बातों को एकदम से समझ जाएं। आगे देखिएगा, समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो समूह का मतलब होता है जैसे एक ग्रुप का मतलब होता है जैसे सभा क्या है? व्यक्तियों की एक सभा होती है, तो उसमें एक व्यक्ति नहीं होता, सभा में एक व्यक्ति नहीं होता, बाजार में एक व्यक्ति नहीं होता, दल में एक व्यक्ति नहीं होता, गिरोह में एक व्यक्ति, मतलब कुल मिला के जब किसी शब्द विशेष की बात की जाए और उस शब्द से किसी समूह की चर्चा हो तो वो शब्द आपका समूहवाचक संज्ञा होता है। जैसे कहेगी, कहा गया कि लखनऊ में मेला लगा था, तो अब देखिएगा, लखनऊ में मेला लगा था में जो मेला शब्द आया है इसमें किसी एक का बोध नहीं हो रहा है, क्योंकि एक दुकान लगने से क्या मेला बनता है? कभी नहीं बनता। अगला देखेंगे, इसमें नोट कर लीजिएगा, सभा आता है, बाजार आता है, दल आता है, गिरोह आता है, कुंज आता है, वृंद मतलब क्या होता है? कवि वृंद, बड़े बड़े श्रेष्ठ लोगों का समूह वृंद कहलाता है।
वर्ग आपका क्या होता है? बेड़ा। बेड़ा जहाँ समुद्री जहाजें आके रुकती हैं उसी को क्या कहते हैं? बेड़ा कहते हैं। आगे आपका आता है द्रव्यवाचक संज्ञा। किसे कहते हैं? क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा। तो द्रव्यवाचक संज्ञा नोट कर लीजिएगा, लोहा। मतलब ऐसे नोट करिए आप लोग, कापी लेकर उसमें लिखिएगा कि जितने भी ईंधन के नाम हों, जितने भी खनिज पदार्थ के नाम हो, समझ रहे हैं, और जितने भी द्रव पदार्थ हैं आपके सब द्रव्यवाचक में आते हैं। ईंधन के नाम जैसे पेट्रोल, डीजल, लकड़ी, कोयला इत्यादि, कैरोसिन, मतलब जो कुछ भी ईंधन के काम आता है वो सब आपका द्रव्यवाचक होता है। और ये लोहा आपका खनिज है, लोहा, तांबा जितने भी हैं, हीरा, ये सब आपके किस में आएंगे? द्रव्यवाचक में आएंगे। तो नोट करके लिख लीजिएगा आप लोग कि जो खनिज पदार्थ होते हैं उनके नाम द्रव्यवाचक में, ईंधन जितने होते हैं वो सब द्रव्यवाचक में, द्रव पदार्थ जितने होते हैं आपके द्रव्य। अनाजों के नाम भी लिख लेना कि अनाजों के नाम भी आपके द्रव्यवाचक में आएंगे। इतनी बातें आपके समझ में आ गई होगी। अब भाववाचक देखेंगे। कौन सा? भाववाचक। भाववाचक में क्या होता है? कोई चीज़ दिखाई नहीं देता, बस अनुभव हम लोग करते हैं, फील करते हैं कि हाँ ये चीज़ें यहाँ है। तो देखिएगा, कुशाग्रता। अब कोई बुद्धिमान है, जब तक बोलेगा नहीं आप समझ नहीं पाएंगे कितना ये बुद्धिमान है, कितना तीव्र। भाई सामान्य सा व्यक्ति दिख रहा है, जैसे सबके हाथ, 2 हाथ पैर, वैसे हाथ पैर आपके भी, वैसे जो कुशाग्र है उसके भी। हम अपने आप को कह नहीं रहे, नहीं तो लगे कि मैडम जी हाँक रही हैं अपने बारे में। यहाँ देखिएगा मित्रता। मित्र एक जातिवाचक है, लेकिन मित्रता भाववाचक है, क्योंकि मित्रता दिखाई नहीं देती, अनुभव किया जाता है। लिखाई, लिखाई ये सब जितना है, देखिएगा लिखाई आपकी जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन मिठाई आपकी कौन सी संज्ञा है? ये कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा कि मिठाई कौन सी संज्ञा है। अगला देखिएगा, एक, पा, आस, वन, बन, त्वा, इन सब से जुड़े हुए प्रत्यय जो होते हैं वो भाववाचक के अंतर्गत आते हैं। जैसे बुढ़ापा, क्या हो जाता है? बुढ़ापा। आस, मिठास, और एक है पन, तो बचपन। त्वा, तो लघुत्व। ये सब आपके क्या हो जाएंगे? भाववाचक संज्ञा। अब एक है, और एक शब्द है मीठा, एक है मिठाई, और एक है मिठास। अब देखिएगा इन तीनों में संज्ञा कौन सा शब्द है ये आप लोग को बताना है। संज्ञा तो देखिएगा, मीठा संज्ञा है कि मिठाई संज्ञा है कि मिठास संज्ञा है, बताएंगे आप लोग। तो मिठास आपकी क्या है? संज्ञा है, वो भी कौन सी? भाववाचक। मिठाई कौन सी संज्ञा है? तो जातिवाचक है। और मीठा जो है आपका क्या है? विशेषण है। क्या है? विशेषण। इतनी बातें आप लोग समझ गए होंगे। एक बार क्विक रिवीजन करते हैं हम लोग कि देखिएगा, रूपांतर के आधार पर सब संज्ञा क्या है? संज्ञा एक अभिकारी, संज्ञा एक विकारी शब्द है। क्या है? विकारी है। संज्ञा कितने शब्दों से मिलकर बना है? तो 2 शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन सा? सम तथा ज्ञान। संज्ञा में कितने उपसर्ग हैं? तो 1 हैं। कौन सा? सम। कौन सा सम? हलंत वाला कि बिना हलंत वाला? तो हलंत वाला जो है सम। इस सम का मतलब क्या होता है? तो भली प्रकार होता है। ज्ञा का मतलब क्या होता है? जानना। ज्ञा का मतलब क्या होता है? जानना। और क्या है कि संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? नाम। क्या होता है? नाम होता है। संज्ञा के प्रकार कितने होते हैं? तो 5 होते हैं। कौन कौन सा? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक और भाववाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा कितने वचन में होती है? तो 1 वचन में होती है, क्योंकि व्यक्तिवाचक संज्ञा में किसी एक का बोध होता है, चाहे वो किसी व्यक्ति का नाम हो, चाहे वो पशु का नाम हो, चाहे वो फल का नाम हो, चाहे मतलब किसी भी तरीके से अगर नाम आता है, पर्वत का नाम हो, नदी का नाम हो, अखबार का नाम हो, मतलब इस तरीके से कुछ भी हो, दिन, महीने, ये सब नाम अगर आ जाए कि दिन कौन सा है, अब आ जाए कि दिन पे लगा के ये कौन सी संज्ञा है, तो जातिवाचक, क्योंकि पता नहीं कौन से दिन की बात कर रहा है। अगर यही रविवार दे दे तो आपका व्यक्तिवाचक हो जाएगा। बहुत अच्छे से समझेंगे। इसके बाद जो प्रश्नोत्तरी कराई जाएगी उसमें और बेटर समझेंगे। और जो आपका 10:15 पे यूपीपी का 150 प्रश्नोत्तरी की श्रृंखला आती है उसको भी आप लोग जरूर सॉल्व करिए। उससे ये पता चलेगा ना कि हम कितने पानी में हैं, मतलब और अभी हमें कितना पढ़ने की आवश्यकता है। तो ये देखेंगे समूहवाचक। समूहवाचक क्या होता है? सभा, दल, गिरोह, मतलब किसी का पूरा समूह का। जैसे गिरोह कह देने से किसी एक का बोध नहीं हो रहा, उसमें कई सदस्यों का बोध हो रहा है। सभा कह देने से कई सदस्यों का बोध हो रहा है। मेला कह देने से बहुत सारे लोगों का बोध हो रहा है। कुंज कह देने से बहुत सारी झाड़ियों का बोध होता है। और बेड़ा कह देने से बहुत सारी समुद्री जहाज के रुकते हैं उसे क्या कहते हैं?
ये समूहवाचक कहते हैं। द्रव्य हो गया आपका द्रव्य, ईंधन का नाम क्या कहते हैं, ईंधन का नाम, मिठाई का नाम, वो सॉरी ईंधन का नाम, अनाजों का नाम, खनिज का नाम, ये सब जो होते हैं आपके द्रव्यवाचक के अंतर्गत आते हैं। भाववाचक किसे कहते हैं, तो जो फील किया जाए वही भाववाचक। जैसे कुशाग्रता, मित्रता, लिखाई, मतलब जिस शब्द के अंत में पा प्रत्यय हो, आस प्रत्यय हो, पन हो, त्वा हो, ता हो, ये सब प्रत्यय जहाँ जोड़ते हैं वहाँ का कौन सी संज्ञा होती है, तो भाववाचक संज्ञा होती है। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और ये वीडियो आप लोग शेयर जरूर करिएगा, अपने स्टेटस पे लगा लीजिएगा, जिससे माई एग्जाम प्रैक्टिस बहुत बड़ा परिवार बन सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।